My dear viewers, in this recorded session, we will talk about the vocabulary. When it comes to the vocabulary, we all know it is an essential part of the language. Whether we talk about your close test, your error detection, your para jumble or your RC, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं या कहीं भी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वोकेबलरी के साथ में कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. हियर हमने आपके लिए कुछ वर्ड्स कंपाइल किए हैं दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू फॉर टू बूस्ट योर लैंग्वेज और टू पॉलिश योर लैंग्वेज. व्हेन इट कम्स टू योर फर्स्ट वर्ड, इट इज़ अबेस. अबेस का मीनिंग होता है किसी को नीचा दिखाना, जिसका सामने मीनिंग लिखा है डिग्रेड. नेक्स्ट वर्ड इज अबैश. इसका मीनिंग होता है लज्जित करना, मतलब किसी को इंसल्ट करना, टू एम्बैरस. अबेटर, जहां पे जानवर काटे जाते हैं, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड. किल्ड भी हो सकता है, स्लॉटर भी हो सकता है, बोथ आर इक्वली गुड एंड बैलेंस्ड. एब्डिकेट. एब्डिकेट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप कहते हैं जिसको हम. एबॉर. एबॉर का मतलब होता है घृणा करना, किसी चीज से नफरत करना, जिसको हम डिटेस्ट कह सकते हैं, डिसलाइक कह सकते हैं, हेट कह सकते हैं. एब्जॉर. एब्जॉर का मतलब होता है जब हम कहते हैं कसम खा के कहता हूं, एब्जॉर का मीनिंग होता है रिनाउंस अपॉन ऑथ, मतलब कसम खा के कोई बात कहना. अबॉर्टिव. अबॉर्टिव का मतलब जब हमारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं, निष्फल, दैट इज फ्रूटलेस एंड फ्यूटाइल. एब्सटेन. एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज पे रोक लगा देना. जब हम किसी चीज को अवॉइड करते हैं, उसका मतलब भी यही होता है कि हम उस पर रोक लगा रहे हैं. देखिए हिंदी में लिखा भी है परहेज करना, दैट इज रिफ्रेन फ्रॉम. एबॉलिश. एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज का अंत कर देना. टू पुट एंड. अबॉर्ड. अबॉर्ड का मीनिंग होता है जहां हम रहते हैं, हमारा निवास, द प्लेस वेयर समवन लिव्स. When it comes to backbite, backbite का मतलब होता है चुगली करना, जिसे हम कहते हैं टू स्पीक समथिंग एट द बैक ऑफ समवन. दूसरा वर्ड है babble. babble का मतलब है बड़बड़ाना, अपने आप कुछ ना कुछ अंदर अंदर बोलते रहना. टॉक इन अ वे विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. बैजर मतलब किसी को परेशान करना, दैट इज annoy. बैडिनेज का मतलब होता है किसी को मजाक में चढ़ाना, जिसे हम कहते हैं किसी को टीज करना, प्लेफुल टीजिंग और बैंटर. बेट. बेट का मतलब होता है चारा. जब हम मछली को पकड़ते हैं तो एक चारा बनाते हैं ना, हम हुक में चारा फंसाते हैं, उसको कहते हैं बेट, जिसको हम कह सकते हैं ट्रैप या फिर डिकॉय. बेलफुल का मतलब होता है घातक, हानिकारक, जो चीज हमारे लिए नुकसानदायक होती है, जिसे हम कहते हैं डेडली. बाग. बाग का मतलब होता है अनिच्छुक होना, मतलब किसी काम को करने में तुम्हारा मन नहीं है, उसको तुम विलिंगली नहीं कर रहे हो, उसको कहते हैं बाग, जिसे हम कहते हैं टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग. बेन. बेन का मतलब होता है अभिशाप, जिसे हम कहते हैं कर्स. बार्ब का मतलब कांटा, कांट, शार्प प्रोजेक्शन फॉर द फिश हुक. देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि बेट का मतलब चारा, वो चारा हम फंसाते किसमें, हुक में फंसाते हैं, फिर वो हुक पानी में जाती है, उस हुक को बार्ब कहते हैं. बेयर फेस्ड. इसका मतलब होता है बेशर्म, जिस व्यक्ति को किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है, कोई एटिकेट्स की, कोई मॉरल्स की, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं करता, उसे बेयर फेस्ड कहते हैं, जिसे हम कहते हैं शेमलेस. कैडावर. कैडावर का मतलब होता है डेड बॉडी, ह्यूमन की. कैलड्रॉम. बड़ी सी कढ़ाई को बोलते हैं. कैलिबर. किसी की एबिलिटी होती है. कैलेस. क्रूअल को बोलते हैं. कैनवेस. कैनवेस तब होता है जब इलेक्शंस आते हैं और जो हमारे लीडर्स होते हैं रोड टू रोड घूमते हैं. कैनवेस का मीनिंग होता है वोट्स के लिए मांग करना, जैसे कि मैंने आपको बताया रोड टू रोड घूम घूम के मांगते हैं. केव. केव का मतलब क्या होता है, किसी चीज का खत्म हो जाना. कोलैप्स मतलब ढह जाना किसी चीज का. लेकिन दूसरा एक केव होता है जिसका मीनिंग होता है गुफा. ठीक है, तो दो केव हैं आपके पास में. एक केव जिसको हम कह सकते हैं किसी चीज का खत्म हो जाना, कोलैप्स हो जाना, और दूसरा होता है एक बड़ी सी गुफा. चेस्ट. चेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल प्योर पाइज. चीट. धोखा देना हम सबको पता है. और कैप्रिशियस का मीनिंग होता है फिकल माइंडेड. नेक्स्ट की अगर दैट इज डैब हैंड. डैब हैंड का मतलब होता है किसी काम में एक्सपर्ट होना, एक्सपर्टीज होना, जिसको हम निम्बल फिंगर्ड भी कहते हैं, एन एक्सपर्ट इन समथिंग. डैबल. डैबल का मतलब होता है किसी काम को कर तो रहे हैं बट ऐसे ही कर रहे हैं, हमारा कोई उसमें सीरियस पर्पस नहीं है, ना ही तो हमारा मन लग रहा है. डैम्सल. डैम्सल का मतलब होता है अनमैरिड यंग गर्ल. डैंक. पानी में भीग जाना इज कॉल्ड डैंक, जिसको हम डैम्प और वेट भी कहते हैं. डोंट. किसी को डराना होता है डोंट, दैट इज इंटिमिडेट और फ्राइटन. डेब्यू. डेब्यू हम सबको पता है किसी चीज में जो हमारा पहला इंट्रोडक्शन होता है उसको डेब्यू बोलते हैं. एक्ट्रेस की डेब्यू मूवीज आती हैं. डेसिमेट का मीनिंग होता है किसी को मारना, हत्या करना. डिफेस.
किसी को क्या करना, डिफेस का मतलब होता है किसी का चेहरा खराब कर देना, किसी की पर्सनैलिटी खराब कर देना। अब देखिए डिफेस फिजिकली भी हो सकता है और सोशली भी हो सकता है, मतलब इन शॉर्ट किसी की पर्सनैलिटी को सोशली खराब कर देना, किसी का चेहरा प्रैक्टिकली खराब कर देना इज कॉल्ड डिफेस। डिफेक्टो, डिफेक्टो का मतलब होता है ऐसी चीजें जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। डेक्लिविटी का मतलब होता है ढाल। इज एब, एब का मतलब होता है रिसीड माने पीछे हटना। इब्यूलियंट उत्साहित जिसको हम कहते हैं जोश में होना, दैट इज एनर्जेटिक और पॉजिटिव। एडिक्ट का मतलब होता है नेशनल लेवल पे कोई अनाउंसमेंट का करना जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल कमांड और ऑर्डर। इफेस का मीनिंग होता है किसी चीज को मिटा देना, दैट इज वाइप आउट मतलब डिलीट कर देना। एफिबिनेट, अ मैन हु कैन एक्सप्रेस फेमिनिन क्वालिटीज, ऐसे आदमी जिनमें औरतों जैसे गुण होते हैं जिसको हम कहते हैं हैविंग वुमेनली ट्रेट्स। इफिजी आप सबको पता क्या होता है, पुतला होता है, अ मॉडल रिप्रेजेंटिंग समवन। एग्रेस, एग्रेस का मतलब होता है वे आउट जिसको हम एग्जिट कहते हैं। इलेटेड, इलेटेड का मीनिंग होता है ओवरजॉयड बहुत ज्यादा खुश होना। इलाइट, इलाइट का मीनिंग होता है सुपीरियर ग्रुप क्लास में जिसको हम समाज में कहते हैं अपर क्लास। एम्बोल्डमेंट, एम्बोल्डन का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा ब्रेव होना, करेजियस होना, साहसी होना, दैट इज टू मेक समवन ब्रेव। इज फैड, फैड का मीनिंग होता है क्रेज, किसी चीज के पीछे पागल होना। फिर आता है वर्ड फाल्टर, फाल्टर का मीनिंग होता है किसी चीज को करने से हिचकिचाना जिसको हम बोलते हैं हेसिटेट। फार्स का मीनिंग होता है एब्सर्ड इवेंट, ऐसा इवेंट जो सडनली हो गया, वी विल नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। फैटल, फैटल का मीनिंग क्या होता है, फैटल का मीनिंग होता है ऐसी घटना जो हमारे लिए कम से कम नहीं तो मृत्यु लेके आए, मतलब एवरीथिंग इज फिनिश्ड। सो फैटल स्टैंड्स फॉर हैविंग सीरियस एंड डेडली इफेक्ट। फेटफुल का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट बट नेगेटिव इफेक्ट, किसी चीज का आप पे इंपॉर्टेंट असर आना, मतलब आप उसके असर से, उसके इफेक्ट से बच नहीं सकते हैं लेकिन वो इफेक्ट नेगेटिव है। फेटिशियस का मीनिंग होता है फुलिश होना, मूर्ख होना। फीबल, कमजोर होना, वीक एंड विदाउट एनर्जी। फेन का मीनिंग होता है प्रिटेंड करना, मतलब जो नहीं है वो दिखाना। और लास्ट में आता है फेरल, फेरल का मीनिंग होता है वाइल्ड। बात करते हैं गैग की, गैग का मीनिंग होता है किसी के मुंह में कपड़ा या कोई और चीज ठूस देना, ये हमने मूवीज में आम देखा है, किडनैपिंग सीन में होता है। तो गैग स्टैंड्स फॉर टू पुट क्लॉथ एटसेट्रा इन द माउथ। गार्नर का मीनिंग होता है लोगों को इकट्ठा करना, टू कलेक्ट पीपल। गैरिश का मीनिंग होता है किसी कलर का ओवर ब्राइट होना, मतलब चमकदार होना, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन इतना ज्यादा चमक होना कि आप उसकी तरफ देख ना पाए, उसको बोलते हैं गैरिश। गॉक का मीनिंग होता है बेवकूफों की तरह किसी की तरफ देखते रहना, मतलब आप क्यों देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, हार्डली मैटर्स, बस आप घूरते जा रहे हैं, दैट इज स्टेयर फुलिशली। जाइजेटनिक का मीनिंग होता है बहुत बड़ा होना, एक्सट्रीमली लार्ज। ग्लेयर का मीनिंग क्या होता है, ग्लेयर का मीनिंग होता है गुस्से से किसी को घूर के देखना। देखिए अब गैरिश, अब देखिए गॉक में और ग्लेयर में डिफरेंस है, गॉक में बस हम मूर्खों की तरह देखी जा रहे हैं, लेकिन ग्लेयर में हम घूर के देख रहे हैं। ग्ली, ग्ली का मतलब होता है खुश होना। गफॉ, इसको गफॉ बोलना है, गफॉ का मतलब होता है जब कई लोग हंसते हैं ना, जिस छोटे बच्चे हंसते हैं तो जोर जोर से आवाज आती है, तो जोर से आवाज करके हंसना इज कॉल्ड गफॉ, जिसको नॉइजी लाफ्टर कहा जाता है। ग्रोटस्क, ग्रोटस्क का मतलब होता है गंदा, भद्दा, अनप्लेजेंट, डिस्टॉर्टेड। और लास्ट वर्ड है ग्रेपल, ग्रेपल का मीनिंग होता है रेसल, लड़ाई करना, संघर्ष करना। एंड द नेक्स्ट इज हैरी। हैरी का मीनिंग होता है किसी को एनॉय करना, किसी को परेशान करना, किसी को डिस्टर्ब करना। हेसन, हेसन स्टैंड्स फॉर जल्दी करना। हैच का मीनिंग होता है किसी के अगेंस्ट प्लान करना, षड्यंत्र करना, सीक्रेट प्लानिंग करना। हॉटी, हॉटी घमंडी होते हैं, प्राउडी होते हैं, एरोगेंट होते हैं। हैजर्ड्स, हैजर्ड्स का मतलब होता है कोई चीज हमारे लिए डेंजरस होना, प्रॉब्लमैटिक होना। हेड स्ट्रॉन्ग, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी को कहा जाता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं ढीठ होना। हेयर, हेयर हम सबको पता है क्या होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं जो लीगली बेनिफिशियर बनते हैं किसी की प्रॉपर्टी या किसी के विल के। होमेज होता है किसी को श्रद्धांजलि देना, डीप रिस्पेक्ट शॉन। हल्क होता है बॉडी का लंबा चौड़ा लेकिन बिना किसी सिमेट्री नहीं होती है बॉडी में। हल्क देखा ना आपने, एवेंजर्स की मूवी में आता है, कितना लंबा चौड़ा है, बॉडी का सिमेट्री में ना होना, उसका जो बायोलॉजिकल उसका परफॉर्मा है वो वैसे ना होना जैसे नॉर्मली ह्यूमंस का होता है, उसको कहते हैं हल्क। हर्डल होती है रुकावट।
नेक्स्ट इज आइडियल। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, विदाउट फॉल्ट, टू बी परफेक्ट, जिसमें कोई कमी नहीं है। आइडल, आइडल का मतलब होता है निकम्मा, जो कोई काम नहीं करता, दैट इज नॉट वर्किंग। इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है जो चीज इलीगल नहीं है, गैर कानूनी है, जिसे अवैध कहा जाता है, डिसअप्रूव्ड बाय द सोसाइटी। इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब होता है किसी चीज को सोख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, टू ऑब्जर्व और रिसीव। इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है ऑन द स्पॉट, जिसे हम कहते हैं तुरंत, लाइकली टू हैपन वेरी सून। जैक, जैक का मतलब होता है उठाना, टू रेज समथिंग, इंक्रीज द प्राइस। जियोपर्डी, जियोपर्डी का मतलब होता है खतरे में होना, किसी चीज का मुसीबत में या प्रॉब्लम में होना, जिसे हम कहते हैं इन डेंजर। जोवियल, दैट इज हंसमुख, जिसे हम कहते हैं गुड नेचर्ड। उसके बाद जुबिलिएशन, जुबिलिएशन का मतलब होता है जश्न, किसी चीज को इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, जिसे हम कहते हैं रिजॉइसिंग। और लास्ट इज जंक्चर, जंक्चर का मतलब होता है मोड, अ प्लेस वेयर थिंग्स ज्वाइन, ऐसी जगह जहां पे दो चीजें, दो से ज्यादा चीजें जुड़ती हैं, उसे जंक्चर कहते हैं। नेक्स्ट इज लैंगूर, लैंगूर का मतलब होता है क्वाइट, पीसफुल, किसी चीज का शांति से हो जाना, इसे लंगूर नहीं कहना हिंदी वाला, इट्स लैंगूर। उसके बाद से लैंकी, लैंकी होते हैं लंबे लेकिन पतले। अगर कोई आपके सामने लड़की या लड़का है जो हाइट में बहुत ऊंचा है, अच्छी हाइट है, लेकिन बहुत पतली फिजिक है, उसको लैंकी कहा जाता है। लेटेंट का मीनिंग होता है डोरमेंट होना। मैचो, मैचो इज मैस्कुलिन, हरक्यूलिन। मैलेडी, मैलेडी बीमारी को कहते हैं, इलनेस, डिजीज को कहते हैं। मैलिन होता है किसी चीज का हमारे लिए नुकसानदायी होना, बेलफुल, हार्मफुल या फिर डेडली। नेप, नेप गर्दन को कहा जाता है। देयर आर सो मेनी बैकवर्ड या ट्रेडिशनल क्लासेस इन इंडिया, पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट द नागालैंड, नागालैंड में लोग गर्दन को नेक कहने की बजाय नेप कहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी भी पहनते हैं ताकि गर्दन सीधी और लंबी हो जाए। नैडिर, नैडिर का मतलब होता है किसी चीज का सबसे लोअर पॉइंट, ये जेनिथ का उल्टा होता है। ऑब्सीन होता है वल्गर होना, रूड और शॉकिंग। एंड ऑब्सोलीट होता है नॉट इन यूज, बहुत पुराना। आई होप दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन मच बेटर वे। थैंक यू।